दोस्तों नमस्कार। क्या इस देश में अगर मैं बोलूं आपसे कि हिंदू होना गुनाह हो गया है? मतलब हिंदू अगर चाहे तो कश्मीर के पहलगाम में घूम भी नहीं सकता। ऐसी हालत हो गई है, वो भी ऐसे गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट जो बोलती है कि मैं हिंदुओं की पार्टी हूँ, उसके राज्य में, मतलब उसकी सरकार में। और ऐसा हाल हो गया कि हिंदुओं को चुन चुन करके, उनके धर्म को पूछ करके गोली मारा जा रहा है। बहुत ही बुरी स्थिति दोस्तों हो गई थी पहलगाम में। उस पर हम बात करने वाले हैं आज पूरे डिटेल के साथ। और इस दोस्तों, आपको क्या जानकारी देने वाला उस वीडियो में, आप लास्ट तक इस वीडियो को बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधे बात करते हैं मुद्दे की। दोस्तों पहलगाम में, जो कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर स्टेट में है, जिसको हम मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे मोदी गवर्नमेंट और हमारे गृह मंत्री अमित शाह बोलते हैं कि आर्टिकल 370 हट गया है, वहां पर सब शांति हो गई, मतलब कोई तकलीफ नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और उन लोगों ने आर्मी को वहां से हटा दिया, बहुत सारी चीजें, मतलब धीरे धीरे चीजों को हटाना शुरू कर दिया वहां से। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस था और सुरक्षा में चूक कैसे हो गई जो मोदी को। आज देखिए, आजकल टाइम पे ऐसा हो गया दोस्तों कि अब पहले क्या था, कहीं पे भी हमले होते थे तो सरकार से क्वेश्चन उठते थे कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। अभी ऐसा हो गया है कि कहीं भी हमले हो रहे हैं तो सरकार के बचाव में लोग लगे रहते हैं। मोस्टली लोग देखिए सरकार बचाव लगे रहेंगे, मीडिया भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछती, वो सोचते कि अब मोदी गवर्नमेंट एक करने वाले, मतलब बात की एक्टिविटी पे बात उठती है कि मोदी गवर्नमेंट एक करेगी, मोदी गवर्नमेंट वो करेगी। भाई जो करेगी सो करेगी। जो 28-30 लोग मारे गए हैं, जिनके घर उजड़ गए, जो बेचारी विधवा हो गई, जिन बच्चों के सामने उसके बाप को मार दिया गया, उस वो क्या वापस आने वाला है क्या? और उस समय अमित शाह और मोदी जी क्या उसको वापस लेके आ पाएंगे? नहीं ना। तो दोस्तों ये कितनी मतलब शर्म की बात है। मैं तो बोलता हूँ धब्बा है इस बीजेपी गवर्नमेंट पे और इस गृह मंत्री पे और प्रधानमंत्री पे कि वो लोग जो है उस जगह पे आर्टिकल 370 हटने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर पाए। मैं साफ बोलता हूँ उसको। और खुफिया एजेंसियां, जो इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी है जो कश्मीर में हमेशा हाई अलर्ट पे रहती है, उनको भनक तक नहीं लगी कि ऐसा होने वाला है। इतने बड़े पैमाने पे जो है आतंकवादी हमला होने वाला है दोस्तों। और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने भड़काऊ बयान दिया हुआ था। उसके बाद भी जो है इन लोगों ने कोई इनपुट नहीं लिया, कोई एक्टिविटी नहीं की, और जिसकी वजह से उसको कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस का भी एक फेलियर माना जा रहा है दोस्तों। और सरकार ने आम लोगों की सुरक्षा को हल्के में क्यों लिया? आप देखेंगे जब जो है नरेंद्र मोदी जाते हैं या अमित शाह जाते हैं या वहाँ के चीफ मिनिस्टर जाएंगे या राज्यपाल जाते हैं, गवर्नर जाते हैं, तो फुल सिक्योरिटी रहती है, आगे पीछे गाड़ी रहती है। क्या है, इस देश में जो है आम आदमी जो, उसकी जान की कीमत ही नहीं है क्या? और सबसे बड़ी बात कि वहां पे देखिए आप जो है, कश्मीर में ऐसा बना दिया गया कि हिंदुओं को ज्यादा मुश्किल कर दिया गया है। एक समय था कि कश्मीर से जो हिंदुओं को चुन चुन के मार मार भगाया गया कश्मीर पंडितों को। और आज अगर कश्मीर में जो हिंदू है, जो टूरिस्ट के नाम पे वहां जा रहे हैं, वहां के लोगों को ही फायदा पहुंचाते हैं। जो पैसा खर्च करेंगे वहां के लोगों को ही खर्च करेंगे। वो घूमेंगे तो वहां के लोकल लोगों को गाड़ी देंगे, और होटल में ठहरेंगे तो वहां के लोकल लोगों को ही फायदा होगा। वो कहीं कुछ खाएंगे पिएंगे तो वहां के लोकल लोगों को ही अब पैसे देके खाएंगे भी। तो जो वहां के लोकल लोग हैं, जो जो कश्मीर के मतलब जो ये आतंकवादी आते हैं, वो बोलते हैं कि हम कश्मीरियत के लड़ रहे हैं, कश्मीर के लोगों के लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कश्मीर के लोगों के खिलाफ ही लड़ रहे हैं दोस्तों। अगर कश्मीर के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, वहां के लोगों को जो काम धंधा बंद हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो फिर वहाँ कश्मीर के जो लोग हैं वो कैसे रह पाएंगे दोस्तों? 2025 को जो है लगभग दोपहर के करीब में जो है पहलगाम में, जहाँ पे जो टूरिस्ट थे वो अपनी पिकनिक मना रहे थे, और उनको जो है चारों ओर से घेर करके, और बेशर्मों ने, कायरों ने, जिनको आप बोल सकते कायर थे वो सब, ठीक है, वो धर्म के नाम पे जो उन्होंने हरकत किया। हालांकि धर्म, कोई भी धर्म ऐसी इजाजत नहीं देता है, मैं साफ बोल रहा हूँ यहाँ पे। और उन लोगों ने जो हरकतें की है ना, कायराना गंदी हरकतें की है, और बेचारों ने, उन लोगों ने बेचारों, मतलब 28 लोगों को, सोचिए, उन लोगों ने 28 से 30 लोगों को जो है चुन चुन के मारा दोस्तों, बहुत गंदे तरीके से दोस्तों। और इसको सुनने के बाद, इसको जानने के बाद पूरा देश, पूरा वर्ल्ड हिल गया, सोचने में मजबूर हो गया कि क्या हो रहा है हमारे देश में, मतलब समाज में क्या हो रहा है, सोचिए। और जो पहलगाम का ये जगह है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, ये जो है पहाड़ों और जंगलों के बीच में है, और जहां विदेश और देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। आतंकियों ने अचानक गोली चलाना शुरू कर दी दोस्तों वहां पे, और अफरा तफरी माहौल मच गया वहां पे। कितनी बुरी बात है। और इसमें जो लोग घायल हुए हैं वो तो ठीक ही है, जिनको मतलब बच गए वो तो बहुत शुक्र मना रहे हैं अपने आप को, क्योंकि आतंकियों ने केवल और केवल पुरुषों को ही वहां पे टारगेट किया, महिलाओं को छोड़ दिया। और वो आतंकी जो आए हुए थे वो जो है आर्मी की वर्दी में थे, सोचिए।
और उन्होंने मुंह पे मास्क लगाया हुआ था। और सबसे बड़ी बात क्या थी, वो जब मारने के बाद वापस चले गए जंगलों में, तो जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जब आर्मी वापस वहां पे आई, तो उनको देख के लोग डर के चिल्लाना शुरू कर दिए कि लग रहा है फिर से वापस ये लोग हमको मारने के लिए आ गए। लेकिन बाद में इन लोगों ने बोला कि सुरक्षा बलों ने बोला कि हम इंडियन आर्मी से हैं, आप सेफ रहिए, मतलब टेंशन मत लीजिए। और इतना भगदड़ मच गया दोस्तों कि अमित शाह को जो है, जो हमारे जैसे गृह मंत्री है, जो बोलते हैं कि पूरा का पूरा जो है कश्मीर कंट्रोल में है, जम्मू कश्मीर कंट्रोल में है, आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, बहुत भारतीय संसद भवन में। देखिए क्या एक्शन लेने वाले भगवान जाने, वो तो बात की बात है। लेकिन अमित शाह जो है जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, कुछ देर में उमर अब्दुल्ला साथ मीटिंग होती है, जो वहाँ के सीएम है। उसके बाद जो है वहाँ पे मीटिंग होने के बाद वो दौरा करते हैं, वहाँ पे जब हमला हुआ, क्या फायदा वहाँ पे। लेकिन बात हम करेंगे कि मोदी गवर्नमेंट कहाँ फेल हो गई, अमित शाह कहाँ फेल हो गए, और क्या मोदी गवर्नमेंट ने नहीं किया जो इनको करना चाहिए था वहाँ पे। और इसको सुनने के बाद जो मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सऊदी अरब के दौरे पे थे, और वो वहां से उस दौरे को छोड़ करके, बीच में छोड़ करके वापस इंडिया है कि भाई इतना क्रिटिकल स्टेप, मतलब पहलगाम में जो टूरिस्टों के ऊपर हमले हुए हैं, इतना क्रिटिकल स्टेप हुआ है, उस पर हम कुछ एक्शन लें और एक संदेश जाए, मतलब संदेश जाए पूरे दुनिया में कि हम ऐसा करने वाले। तो वो सब कुछ ठीक है, वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट लोग थे उन पे अटैक नहीं होते थे, बहुत ही कम होते थे, आप बाय गलती से हो जाते थे। लेकिन ये जो खुलेआम अटैक हुआ है, उससे कहीं ना कहीं एक जो लिंक है कश्मीरियों की और टूरिस्टों की, वो टूट गई है दोस्तों। अब अगर जो कश्मीरी लोग हैं, उनका जो मेन गुजारा भत्ता है, वो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं टूरिस्टों के आने से, ये जो होटल होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट चलाने वाले होते हैं, जो गाइड होते हैं, है ना, जो खाना बनाने वाले लोग, होटल, मतलब सब सारी सुविधाएं वहाँ पे जो कुछ भी है, वो चाहे बोटिंग की हो चाहे कोई भी हो, सब का सब जो है केवल टूरिस्ट की वजह से होती है। अब अगर टूरिस्ट ही कश्मीर में नहीं जाएगा तो वो बेचारे क्या करेंगे। और सबसे शर्म की बात तो यह है कि सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे 2 या 3 जो लोकल के लोग थे वो भी मिले हुए थे। अगर ऐसे 2-3 लोग जो रहेंगे, उनकी वजह से पूरा का पूरा कश्मीर के लोग जो है भुखमरी पे आ जाएंगे दोस्तों, कहीं ऐसा न हो जाए। अब ये आतंकी हमला किसने किया, इस हमले की जानकारी जो है द रेसिस्टेंस फ्रंट नाम के, TRF के नाम के एक आतंकी संगठन ने लिया है। और ये जो है लश्कर तैयबा का ही नया संगठन है दोस्तों। और ये जो है पाकिस्तान से ऑपरेट करता है, मोस्टली जो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां से ऑपरेट होता है, सुनने में ऐसा चला। और इसका जो लश्कर टॉप कमांडर है सैफुल्लाह खालिद, और कुछ अन्य आतंकियों के नाम भी सामने आए हुए हैं, जो मिले हुए हैं दोस्तों। और आतंकी जब यूनिफॉर्म में आए थे, आर्मी की यूनिफॉर्म में थे, तो उन लोगों ने जो है कलमा पढ़ने को कहा। जो वहां पे लोग थे उनको कलमा पढ़ने कहा, जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए तो वो गोली मार दी। बहुत सारे लोगों से पैंट उतार के भी सुनने में आया, चेक किया गया खतना हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बाद से धर्म के नाम पे हिंदू हो कि नहीं हो, इस तरह से कर करके टारगेट किया गया। हालांकि सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि एक कश्मीरी जो था, कश्मीरी लोकल कश्मीरी था, वो जो है टूरिस्टों को बचाने के चक्कर में भी उसको भी मार दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं और भी लोग मारे गए हैं। और साथ ही जो है एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हुई है कि हिंदू मुसलमान का वहाँ पे एक ऐसा हो जाए जो पूरे इंडिया में बहस का मुद्दा छिड़ जाए दोस्तों। और वो होने के लिए ही जो है हमले पूरे किए गए थे दोस्तों। दूसरी बात कि अब इसका इम्पैक्ट भी पड़ना शुरू हो गया। देखिए अब जैसे ही ये हमला हुआ तो अचानक से भगदड़ मच गई, और जो लोग जाने वाले थे कश्मीर में और जो वहाँ पे लोग टिके हुए थे, वो सब लोगों ने अपनी अपनी जो चीजें कैंसिल करनी शुरू कर दी। और कहीं ना कहीं जो आप देखिए वो लोग तो वहां से आना शुरू कर दिए, जो लोग बुक किए हुए थे होटल्स वगैरह और मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ कैंसिल करके मना कर दिए, हमको कश्मीर में अभी नहीं आना है। और कश्मीर की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बुरी तरह प्रभावित हुआ है दोस्तों। और शायद 2024 और 25 में जो है पिछले साल के कंपेयर में कई गुना ज्यादा टूरिस्ट इस बार 24 में आए हुए थे, 25 में भी आने वाले ही थे। अब चाहे जो भी हो, गवर्नमेंट चाहे जो भी करे, POK पर अटैक कर दे, पाकिस्तान को मार दे, जो भी करना करे, अल्टीमेट गोल तो पाकिस्तान को ब्लेम करना ही होता है। पाकिस्तान के इन्वॉल्व था, ये था, फलाना ढिकाना चिंगाना जो भी था। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपने ऊपर भी लेना चाहिए कि भाई हमारा फेलियर था, हमने इसको भांप नहीं पाए, हमारी गलती है। मोदी गवर्नमेंट को और जो भी अमित शाह गृह मंत्री हैं उनको लेना चाहिए। और देखिए कहीं ना कहीं जो है कोई भी हमला होता है तो जो वहाँ का मुखिया होता है उस पर आप क्वेश्चन उठता ही उठता है दोस्तों। तो ये तो सिंपल से फंड है, इतना बड़ा हमला हुआ है तो गृह मंत्री और जो भी चीजों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वो पीछे नहीं हट सकते। जाकर के वहाँ पे फोटो खिंचवाना,
दौरा करना, लोगों के बीच में जाकर सहानुभूति दिखाना, तो कॉमन सी चीज है दोस्तों। तो अभी जानना ये है कि क्या जो कश्मीर है, जो आर्टिकल 670 हटने के बाद जो बीजेपी गवर्नमेंट बोल रही थी कि शांति हो जाएगी, क्या वहां पे सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम है? अभी आप जो चीजें हुई हैं, और क्या सरकार को खुफिया और जो इनपुट है उससे सतर्क रहना चाहिए? नहीं, देखिए, जब इनपुट मिला हुआ था सरकार को कि भैया ऐसे हमले हो सकते हैं, ऐसी चीजें हो सकती है, तो क्यों नहीं उस पर एक्टिवेट हुई हो जानने के लिए कि हम क्या करने वाले हैं। और जब पाकिस्तान में नेता बार बार से बयान दे रहे हैं, तो समझना चाहिए ना कि ऐसी चीजें हो सकती है दोस्तों। बार बार ऐसी घटना हो रही है। बीजेपी गवर्नमेंट जब से मोदी जी की आई, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार घटना हुई है ना। तो ये जो घटनाएं हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी और इंटेलिजेंस ब्यूरो की फ्लॉप भी दिखाई दे रही है क्या? तो ये सारे सवाल उठते हैं दोस्तों, और पूरा इंगित करते हैं दोस्तों। हालांकि रक्षा मंत्री ने बहुत कठोर बयान दिया कि हम जो है तह तक जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो हर बार होता है, हर बार स्टेटमेंट आती है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट है तो भी ऐसी आती थी। लेकिन जो बीजेपी जो सरकार है वो बोलती है कि भाई हम जो है राष्ट्र के लिए हैं, हम कश्मीर के लिए, हम देश के लिए हैं, और खास करके हम हिंदुओं के लिए हैं। और वही हिंदू जो है वहां पे चुन चुन के मारे गए हैं दोस्तों। और देखते हैं आगे कि बीजेपी गवर्नमेंट और जो मोदी गवर्नमेंट है क्या करने वाली है। वो तो बाकी बंगाल में भी जो हिंदू मारे जा रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही है वो। तो कहीं ना कहीं क्या बीजेपी भी एक पॉलिटिक्स इसमें चल रहा है क्या? सोचने की बात है कि बीजेपी भी क्या हिंदुओं के नाम पे पॉलिटिक्स कर रही है। क्योंकि देखिए, आप देखेंगे ध्यान से तो बहुत सारे हमले हिंदुओं के नाम पे हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल में होते हुए भी कोई एक्शन नहीं ले पाती दोस्तों। तो शर्म की बात है। वो सेंट्रल में है, कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, केवल दिखावे के लिए हम कंडेम करते हैं उसको, हम मतलब उसको विरोध करते हैं दोस्तों। तो ये हमला केवल कश्मीर पे नहीं हुआ दोस्तों, कहीं ना कहीं पूरे इंडिया पे हुई है। और हिंदुओं के हमले नहीं है, ये तो हमला जो है एक लिंक तोड़ने के लिए भी है ना, पर्यटक पे और कश्मीरियों के लिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये जो हमला हुआ है, ये पूरे इंडिया पे ही हुआ है। और इंडिया पे अटैक हुआ है, उसका तो बदला लिया जाएगा बाद में, जो भी बदला लेगा। हमें पूरे विश्वास से अपने इंडियन आर्मी पे है ना, भले ही नेता पर विश्वास हो या ना हो, लेकिन हमें अपनी आर्मी पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आर्मी जो भी करेगी अच्छा करेगी, इनके साथ सलूक अच्छा करेगी, होने वाला है वो तो। और अभी जो है इंडियन एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही साथ जो है पाकिस्तान के जो बॉर्डर लगे सीमा है, जो भी टूरिस्ट स्पॉट है, सबको जो है हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों मेरा सवाल यही था कि मोदी गवर्नमेंट कब एक्टिवेट होगी? जो बाकी जैसे कंट्री है, इजराइल है, अमेरिका है, रसिया है, वहां पे जिस तरह की सिक्योरिटी होती है, वहां पे जो चीजें होती हैं, उस तरह की चीजें हमारे देश में क्यों नहीं सकती दोस्तों? तो उस तरह की चीजें जो हमारे देश में लाना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ने वीडियो को में जो बताया, जो एक विश्लेषण किया है इस हमले पे, आपको समझ में आया होगा कि किसकी नाकामी है, किसका फेलियर है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ओके, और एक ऐसे फोटो वीडियो वायरल हो रहा है, मैं यहाँ दिखाने चाहता हूँ चीजों को, जो देख करके मतलब रोना आ रहा है। एक हस्बैंड की लाश पड़ी हुई है, उस पर उसके साथ में पत्नी रो रही है बैठ करके। बाप को गोली मार दिया जाता है पत्नी और बच्चों के सामने हथौड़े द्वारा। कितनी घटना, मतलब कितनी विभत्स घटना रही होगी दोस्तों। तो सोच करके आपको दिल हिल जाए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में जो भी दी जानकारी है समझ में आई होगी। अगर आपको थोड़ा भी जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। इतना है दोस्तों, फिर बात होगी तो जय हिंद, जय भारत।